ने छोड़ा बीजेपी का साथ, आरएसएस प्रमुख ने लगाई मोदी की वाट, मोदी की नीतियों को किया सिरे से खारिज। 10 साल के बाद मोहन भागवत ने तोड़ी चुप्पी, कहा अन्याय हुआ है। इलेक्शन के बाद से ही मोदी सरकार के दिन बुरे चल रहे हैं, हर जगह से बुरी खबर मिल रही है। एक तरफ जहां गठबंधन की सरकार में नीतीश और नायडू की मांगों से पीएम मोदी परेशान थे, वहीं अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी की क्लास लगा दी है और कह दी ऐसी बात जिससे लगने लगा है कि आरएसएस में मोदी सरकार का साथ छोड़ रही है। वहीं पीएम मोदी अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री, हमारा मतलब है पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खफा है। आखिर क्या चल रहा है आरएसएस और मोदी मंडल में, चलिए देखते हैं। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए। यहाँ भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के रवैये पर बात की। उन्होंने ऐसी चीजें इस दौरान कह डाली जिसको सुनकर सभी चौंक गए। हम आपको आरएसएस मोहन भागवत की एक टॉपिक पर कहे गए बयान की क्लिप सुनाते हैं। सबसे पहले चुनाव पर ये कहा मोहन भागवत ने, और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहाँ तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। दूसरा, चुनाव पर सलाह देने के बाद इस तरह विपक्ष का समर्थन भी करते नजर आए आरएसएस प्रमुख। वहीं टेक्नोलॉजी से कैसे सच को छुपाया गया, इस बात के बारे में बात करके मोहन भागवत क्यों बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी जरा देखिए। दोस्तों, यहाँ मोहन भागवत का टेक्नोलॉजी से मतलब है आज के मेन स्ट्रीम चैनल से, जिसमें वो सत्य को छुपाने की बात कर रहे हैं। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि भले ही एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आई हो, लेकिन 10 सालों में अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनसे हमें लड़ना है, न कि सिर्फ विपक्ष के साथ मुठभेड़ करनी है। यहाँ मोहन भागवत विरोधी पक्ष ना कहकर प्रतिपक्ष कहना ज्यादा सहज समझते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हर सिक्के के 2 पहलू हैं। खैर, इसके अलावा मणिपुर पर भी आरएसएस के भागवत ने चुप्पी तोड़ी और ये कहा, अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोन देती है। कहां हमारे संस्कार कहाँ गए, हमारी संस्कृति कहाँ है? देखा जाए तो बीजेपी को आरएसएस ने आईना दिखा दिया है, जिसमें आरएसएस साफ तौर पर बता चुकी है कि आरएसएस मोदी सरकार से नाराज है। खैर, इसके अलावा बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो कहा जा रहा था कि योगी का फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम ना आने की वजह से मोदी योगी से खासे खफा हैं और उन्हें तवज्जो भी नहीं दे रहे। इस वीडियो में देखिए, जहां मोदी सबको प्रणाम करके साइड से गुजर गए और योगी को एक आंख भर नहीं देखा। खैर, कैबिनेट मंत्री बदल चुके हैं और चुनाव ने सत्ता की हवा भी बदल दी है और कई चेहरे भी सामने आए हैं। वैसे आपका दोस्तों मोहन भागवत के बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।